Welcome to my channel stockmarketvision.com. stockmarketvision.com सेबी रजिस्टर्ड है नहीं। यहाँ पर मैं जनरल रीडिंग और एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई निवेशक अपना निवेश करना चाहते हैं तो निवेश से पहले वो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ओनली फॉर जनरल रीडिंग एंड एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो शेयर करता हूँ। चलिए पहले देखते हैं निफ्टी का इस वीक का व्यू क्या है। तो निफ्टी का डे चार्ट के अनुसार जो लग रहा है, देखिए निफ्टी यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन तो नहीं दे रहे हैं। अभी भी वो न्यूट्रल जोन पे ही है। हालांकि ये फ्राइडे का वार है, एक्सपायरी का डे में थोड़ा ज़्यादा वोलेटिलिटी नज़र आया, पर उस वोलेटिलिटी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो पिछले वीक की तरह अभी भी हम स्टिक कर रहे हैं उसी व्यूज पे कि जब तक 15,580 यानी 15,580 के नीचे जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता, मेजर बियरिश व्यू तो नहीं है। हालांकि इस वीक में ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है। उस मुताबिक कल हमें गैप अप ओपन निफ्टी में नज़र आ सकते हैं। और अगर निफ्टी लगातार थर्ड टाइम यहाँ पर 15,920 का जो लेवल है, एक बार तो यहाँ पर क्या है, एक बार इस लेवल पे क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एरिया पे लगातार ये थर्ड टाइम जो है निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। जब तक इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाएंगे तो इसके ऊपर तो नहीं जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस इसके ऊपर तोड़ पाते हैं तो ये 16,200 तक जा सकते हैं। लगातार वहाँ पर जाते ही सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार 3 बार यहाँ पर गए हैं। निफ्टी का अगर वीकली चार्ट पे जाए तो वीकली चार्ट क्या कर रहे हैं, ये सिंबल यहाँ पर नहीं चाहिए हमें। वीकली चार्ट वो भी थोड़ा सा ही बियरिशनेस तो शो कर रहा है कि मेजर बियरिशनेस वीकली चार्ट पे भी नहीं है। अगर हम वीकली चार्ट के पे भी देखेंगे, बार चार्ट से भी देखेंगे तो वहाँ पर नहीं है। हालांकि यहाँ पर अगर लगातार पिछले 4 वीक को अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक बुलिश सेटअप यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस जो जगह है, इस जगह पे ये पिछले 4 वीक के मुताबिक एक बुलिश सेटअप नज़र आ रहा है। अब देख सकते हैं इसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इस तरह का, यानी ये 15,920 का जो टॉप है, इसके ऊपर अगर ये स्टेबल होता है तो करीब करीब ऊपर में इसका 500 पॉइंट यानी 16,400 से 16,500 के बीच में जाने का टेक्निकली नज़र आ रहा है। टेक्निकल जो लेवल है उसके मुताबिक वो तो नज़र आ रहा है। अगर वो नीचे में ये जो लेवल है, देखिए पिछले वीक भी ये कहाँ से लो बनाया है, 15,632 यानी 15,632 का लो है। और इस वीक का लो था थोड़ा नीचे था, पर वो सस्टेन नहीं किया। तो मेरा जो लेवल है सेलिंग का, ये लेवल है 15,580। इसके नीचे अगर महीना का अंदर कभी भी निफ्टी स्टेबल होता है तो बियरिश प्रेशर जो है वो नज़र आएगा। और रेंज बाउंड है इसी लेवल से लेके ऊपर में 15,900 तक, यानी 15,720 से 15,580 का एक लेवल है।
ऊपर में 15,720 से लेके ऊपर में 15,920 तक ये लेवल नज़र आ रहा है निफ्टी के अंदर। निफ्टी का जो ऑप्शन डेटा है वो एनालिसिस से ये पता चल रहा है कि 15,600 15,600 स्ट्राइक प्राइस में तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी का। ऊपर में देखिए 15,800 का लेवल पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद 15,900 और उसके ऊपर स्टेबल हो सकता है, तो ऊपर में 16,000 तक तो टिगर कर ही सकते हैं। पर उसके लिए चार्ट भी वही बता रहा है हमें कि 15,900 के ऊपर स्टेबल होना चाहिए। तो यानी हमें अभी जो देख रहे हैं निफ्टी के अंदर 15,600 के लेके के 15,800 के ऊपर स्टेबल हो रहा है, तो धीरे धीरे 15,900 तक मूव करेंगे। 900 के ऊपर स्टेबल होता है तो वो ब्रेकआउट ले रहे हैं, तब ऊपर में हम 16,000 देख सकते हैं। 16,000 का लेवल पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। 16,000 का ऊपर में नेक्स्ट 16,100 पे भी है, 16,200 पे भी है। उसके ऊपर उतना ज़्यादा तो अभी नज़र नहीं आ रहा है इस एक्सपायरी के अंदर। मंथली एक्सपायरी के मुताबिक 15,700 का पुट ऑप्शन में पुट ऑप्शन का जो बाइंग था उसमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रहा है। और ऊपर में इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, हाँ वो तो 16,000 तक तो है ही। तो ऊपर में 16,000 और 15,000 में जैसे कॉल पुट का लॉन्ग अनवाइंडिंग नज़र आ रहा है 15,700 का लेवल पे। नीचे सपोर्ट लेवल 15,500 पे ही तगड़ा सपोर्ट लेवल है। तो अभी भी मंथली एक्सपायरी जो है 15,500 से 16,000 बीच में नज़र आ रहा है। 15,500 से लेके 16,000 के बीच में मंथली एक्सपायरी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अंदर ये 500 पॉइंट के अंदर निफ्टी का इस महीना में अभी भी एक्सपायर होने का उम्मीद है। पर हमें ध्यान रखना पड़ेंगे कि ये चेंज होते रहते हैं। ये ऑप्शन शीट जो है, इसका जो एनालिसिस है ये स्टैटिक नहीं है, ये हर रोज़ चेंज होता है। हम लोग को हर रोज़ इसे देखना चाहिए, उसके मुताबिक हमारा व्यू बनाना चाहिए। बैंक निफ्टी का डे चार्ट जो है वो निफ्टी से तो थोड़ा ज़्यादा बियरिश नज़र आ रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश फॉर्मेशन नज़र आ रहा है हम लोगों को। बैंक निफ्टी का जो चार्टिकल फॉर्मेशन है वो बियरिश होने के बावजूद भी ट्रेंड लाइन को अभी भी तोड़ नहीं पाया। तो जब तक ये जो लो बनाया है वो है, इसका लो है 34,850 के करीब। जब तक इसका नीचे नहीं आएंगे तब तक हम तो बियरिश होने का उम्मीद नहीं रखेंगे। इसके अंदर ये चार्ट में बियरिश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो येलो वाला ट्रेंड लाइन है या आप ट्रेंड लाइन है, ये इसके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं वीकली चार्ट क्या कहते हैं। हम लोग अगर बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसे एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट को, तो वीकली चार्ट भी लगातार 3 वीक से तो हायर लो हायर हाई बना रहा है, पर लास्ट 2 वीक वो हाई पे क्लोजिंग नहीं रखा है, उसका हाई रिजेक्टेड हुआ है। पर जो वीक है वो लो वोलाटाइल वीक है। पिछले 6-7 वीक से लो वोलाटाइल वीक से ट्रेड हो रहा है। दोनों इंडेक्स ही ट्रेड हो रहा है लो वोलाटिलिटी से। वो पिछले 4-5 वीडियो में हम ये बात शेयर भी किए हैं आप लोगों के साथ। और यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो इस वीक का रेंज दिख रहे हैं, तो नीचे में अगर 34,700 का लेवल तोड़ रहा है तो इसमें बियरिशनेस डेवलप होगा।
और ऊपर में 35,866 दिखा रहा है, तो चलिए 35,900 ही पकड़ के चलते हैं। तो उसके ऊपर जाएगा तो इसके बुलिशनेस नज़र आएगा। तो अभी भी बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट के मुताबिक इस रेंज के अंदर वो रेंज बाउंड है। हालांकि जिस रेंज पे बैंक निफ्टी ज़्यादा रहने का कोशिश करेंगे वो है 34,900 से लेके 35,600 के बीच में मैक्सिमम टाइम, वीक के अंदर मैक्सिमम टाइम ये रहने का कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज जो है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रहा है। तो उसका रेजिस्टेंस लेवल तो 36,000 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर 35,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका जो पुट ऑप्शन है उसमें थोड़ा बहुत बाइंग नज़र आ रहा है, और अभी इसका जो क्लोजिंग है वो उसका बहुत करीबी लेवल पे है। अगर 35,000 को बीट करके ऊपर स्टेबल हो रहा है तो बैंक निफ्टी में फिर उछाल मिल सकता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हम लोगों का ये काम कर रहा है कि ग्लोबल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। तो यानी मंडे कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट में गैप अप ओपन होने का चांस है। अगर 35,000 को तोड़ पा रहे हैं तो ऊपर में वो 35,000 के जो लेवल है इसके ऊपर में जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस वो 35,400 35,500 राउंड फिगर में 500 ही है, 500 और 36,000 के लेवल पे नज़र आ रहा है। और नीचे में इसका जो सपोर्ट लेवल है 34,500 पे इसका तगड़ा सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो इसके नीचे अगर स्टेबल होता है तो बैंक निफ्टी और नीचे जाने का कोशिश करेंगे, पर इसका जो तगड़ा सपोर्ट है वो नीचे में 34,500 पे है, और ऊपर में आप देख सकते हैं कि 35,500 और 36,000 पे इसका रेजिस्टेंस है। जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 35,000 का जो पुट ऑप्शन है वो पुट ऑप्शन बाइंग हुआ है, पुट ऑप्शन बाई किया हुआ है। पर उम्मीद है कि यहाँ पर जो पुट बाई है, अगर 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी स्टेबल होता है तो यहाँ पर वो लोग बाई पोजीशन को कवर कर लेंगे। तो वहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग के वजह से जो जहाँ पर पुट ऑप्शन का शॉर्ट कवरिंग नहीं है, लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंडिंग करने के वजह से पुट ऑप्शन का जो लॉन्ग कंडीशन है वो अनवाइंडिंग होने से वजह से बाजार में थोड़ा बाइंग प्रेशर डेवलप करेंगे, और नीचे में तो 34,500 पे तगड़ा सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का है। चलिए अब निफ्टी के अंदर का जो सेक्टर है तो थोड़ा बहुत सेक्टरल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि इस वीक में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, यानी कौन सा सेक्टर में बुलिशनेस ज़्यादा है और कौन सा सेक्टर में बियरिशनेस ज़्यादा है। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में तो हम लोग इलाबोरेटली डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि निफ्टी मेटल जो सेक्टर है, निफ्टी मेटल सेक्टर का जो पॉजिटिविटी ज़्यादा नज़र आ रहा है, और साथ में निफ्टी रियलिटी, ये दोनों सेक्टर में पॉजिटिविटी नज़र आ रहा है। तो निफ्टी अगर उछाल जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये निफ्टी रियलिटी और निफ्टी मेटल, ये दोनों सेक्टर यहाँ पर पॉजिटिव होने का उम्मीद सबसे ज़्यादा है। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों सेक्टर का चार्ट क्या कहते हैं। ये निफ्टी मेटल का चार्ट है, निफ्टी मेटल का वीकली चार्ट। ये तो हल्का सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। डे चार्ट में अच्छा उछाल नज़र आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं
तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर उछालते हैं तो निफ्टी मेटल में पॉजिटिविटी मिलेगा। तो निफ्टी मेटल जो है वो अच्छा लग रहा है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मेटल जो स्टॉक्स है तो मेटल स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। बुलिश ट्रेड के लिए मेटल स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं कि मेटल स्टॉक जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाले हैं इस वीक के अंदर। यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है पिछले कुछ दिनों का जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, लगातार पहला एक दिन नीचे आया, उसके बाद फिर उछाल के ऊपर गया है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज किया है। तो निफ्टी मेटल यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। और निफ्टी इंफ्रा जो चार्ट है, इसका भी जो चार्ट है ये भी ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर क्लोज दिया है। तो ये चार्ट भी थोड़ा पॉजिटिविटी शो कर रहा है। इसका वीकली चार्ट देखिए लगातार 3 वीक इनसाइड बना रहा है। तो बियरिश वीक के बाद भी वो ज़्यादा बियरिश नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इसको अगर आप और भी ध्यान से देखेंगे तो इसको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो इसका सपोर्ट लेवल है इसे तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ पर निफ्टी रियलिटी या निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो है, तो इसमें पॉजिटिविटी है। निफ्टी रियलिटी तो बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी निफ्टी रियलिटी के अंदर है। रियल एस्टेट के अंदर जो रियलिटी के अंदर है, वीकली चार्ट बढ़िया है। सबसे अच्छा इनमें से ये तीनों सेक्टर में निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी इंफ्रा, इसमें सबसे अच्छा वाला काउंटर जो है वो निफ्टी रियलिटी है। अच्छा ब्रेकआउट भी लिया है। हालांकि पिछले 1 2 3 4 5 पिछले वीक में पूरा मंडे से ही ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए हुए थे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर हमें ट्रेड करना है तो निफ्टी रियलिटी अच्छा वेट है हमारे लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।